मित्रों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देवशयनी एकादशी कब रहने वाली है, देवशयनी एकादशी का पारण कब करना चाहिए, व्रत किस दिन रहेगा और इसका क्या महत्व है और इस दिन हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, किन कार्यों से हमें बचना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी 2022 की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और श्री हरि विष्णु का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी कब है। तो देवशयनी एकादशी जो होती है वो होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीनों देव में ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, विष्णु जी का कार्य है सृष्टि का पालन करना और शिव जी का कार्य है सृष्टि का संहार करना। तो ऐसे में भगवान विष्णु का जो कार्य है वो निरंतर चलने वाला कार्य है, क्योंकि सृष्टि आरंभ करना एक समय की बात है और पालन करना लेकिन हमेशा का कार्य है। जब से आरंभ हुआ तब से जब तक सृष्टि का विनाश न हो जाए तब तक पालन करने का कार्य है। तो ऐसे में भगवान विष्णु का कार्य जो है निरंतर चलने वाला कार्य है। भगवान विष्णु हर वर्ष 4 महीने के लिए देव निद्रा में जाते हैं। तो ऐसे में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के आने वाली देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक सभी प्रकार के मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु इन समय में निद्रा में रहते हैं। तो ऐसे में जो सृष्टि के पालन का कार्य होता है वो भगवान शिव करते हैं। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान शिव की पूजा भी की जाती है, भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं देवशयनी एकादशी कब रहने वाला है। तो देवशयनी एकादशी रहने वाला है 10 जुलाई 2022 को। इस दिन रविवार का दिन रहने वाला है, सूर्य देव का भी दिन रहने वाला है। इस दिन एकादशी तिथि सुबह के 9:31 पर ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन चूंकि सूर्योदय एकादशी तिथि में हुआ है तो व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी का व्रत इसी दिन जो भी रखते हैं इसी दिन रखेंगे और इसके पारण में लेकिन विशेष तौर पर आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि सोमवार 11 जुलाई 2022 को द्वादशी तिथि जो है सुबह के 7:22 तक ही है। तो जो एकादशी तिथि का जो भी व्रत रखते हैं उसका जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए, त्रयोदशी तिथि में पारण कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में चूंकि सोमवार 11 जुलाई को सुबह के 7:22 के बाद त्रयोदशी तिथि का प्रवेश हो जाएगा, तो इससे बचने के लिए सुबह के 7:22 से पहले पहले ही आपको पारण करना होगा सोमवार के दिन। रविवार और देवशयनी एकादशी के योग में भगवान विष्णु, भगवान शिव के साथ साथ सूर्य देव और तुलसी की भी विशेष पूजा हमें करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि देवशयनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं तो भगवान शिव ही सृष्टि के पालन का कार्य करते हैं। तो ऐसे में भगवान शिव का भी पूजन हमें करना चाहिए। रविवार को एकादशी होने से इस दिन सूर्य पूजा करने का भी विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनके भी कुंडली में सूर्य से संबंधित दोष रहते हैं उन्हें रविवार की पूजा और व्रत रखने का निर्देश दिया जाता है। तो ऐसे में बहुत ही अच्छा अवसर है देवशयनी एकादशी के दिन रविवार की पूजा करने का। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा चावल डाल दें, साथ ही लाल फूल डालें और इसके बाद इस जल से आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। इसी दौरान सूर्य का मंत्र बहुत ही आसान मंत्र है, ओम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप भी करते रहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ महालक्ष्मी का भी अभिषेक करना चाहिए। इसके लिए केसर मिश्रित दूध को शंख में भर लें और इससे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का अभिषेक करें। इसके बाद फूल मिश्रित सुगंधित जल से भी अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। फूल और अन्य श्रृंगार की जो सामग्री होती है वो अर्पित करना चाहिए। धूप दीप वगैरह जलाना चाहिए। तुलसी के साथ भोग जरूर लगावें, आरती करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। पूजा के अंत में भगवान
विष्णु से क्षमा याचना करें कि किसी प्रकार की अगर पूजा में त्रुटि हमसे रह गई हो तो भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, अज्ञानी है, और इसका अच्छा फल ही हमें प्रदान करिए। और पूजा के बाद प्रसाद ज्यादा से ज्यादा लोगों में वितरित करना चाहिए। अब भगवान विष्णु की पूजा हो गई तो भगवान शिव की पूजा भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, करना चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ावें। भोले बाबा इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा को ज्यादा भोग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेलपत्र, आंकड़े का फूल, धतूरे अगर मिल जाए तो अति उत्तम। शिवलिंग पे चंदन भी लगा सकते हैं आप, और इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय सबसे बड़ा मंत्र है, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। एकादशी पर तुलसी पूजा करने का भी विशेष परंपरा है और महत्व भी है। इस दिन सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलावें, और इस अवसर पे आपको दान भी करना चाहिए। जो भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके आसपास हैं या धार्मिक कार्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनको कुछ न कुछ खाने पीने का दान आपको जरूर करना चाहिए। और गायों को भी कुछ चारा अगर खिला सकते हैं तो और भी ज्यादा इसमें उत्तम रहेगा। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी थी देवशयनी एकादशी के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा और आप भी बताए गए कार्यों को निश्चित तौर पर करेंगे। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।